जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। और 7 जो अध्याय है हम लोगों का निर्देशांक ज्यामिति है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सॉल्व करेंगे और भुज और कोण को भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जो हमारे सामने यानी कि आपको समतल दिखाई पड़ रहा है, इस समतल को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर, एक क्षैतिज रहे और एक क्या क्या रहे, ऊर्ध्वाधर रहे। दो रेखाओं से क्या कर दिया जाए, किसी समतल को डिवाइड कर दिया जाए तो आप देखेंगे जो समतल है 4 भागों में क्या जाता है, बढ़ जाता है। तो इस पहले भाग को चतुर्थांश कहते हैं, इसे भी चतुर्थांश, इसे भी चतुर्थांश, इसे कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। तो इसे हम लोग चतुर्थांश पढ़ते हैं। और ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से है जो हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज माने आपका जो आप कह सकते हैं इस तरह से जो क्षैतिज रेखा है इसे यक्ष अक्ष कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर है जो सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है क्या है, देखिए दो रेखाएं द्वारा तो ये समतल विभाजित तो है, लेकिन किसके द्वारा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पे क्या कर रही है, काट रही है। वैसे इस समतल को ऐसे भी 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है इस समतल को, लेकिन ये क्या है, 90 अंश के कोण पर नहीं है। ऐसी दो रेखाएं होनी चाहिए जो 90 अंश पे क्या करे, काटे। इसे कार्तीय तल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, दे कार्ती महोदय ने इसे ज्ञात किया था, इसलिए इसे कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा जो तल है यक्ष और क्या है, वाई तल है। ये हमारा क्या है, यक्ष डैश और क्या है, वाई तल है। ये हमारा यक्ष डैश और क्या है, वाई डैश है। ये यक्ष और वाई डैश क्या है, तल है। तल माने क्या होता है, पृष्ठ होता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ऊपरी सिरे को ओ से ऊपरी सिरे को वाई से और नीचे सिरे को वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्षैतिज में आप दाहिनी तरफ को यक्ष अक्ष से प्रदर्शित करेंगे, इधर क्या करेंगे, यक्ष डैश से। और जहां दोनों रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। आप इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब इसी यक्ष अक्ष को और वाई अक्ष को हम लोग भुज और क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप भुज और कोण। क्या लिखेंगे, भुज लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे, भुज, भुज लिखेंगे। यक्ष अक्ष को क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक, कोण हमारा क्या होगा, तो कोण को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण को वाई अक्ष को क्या लिखेंगे, वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ये छोटे से क्या है, परिभाषा है। यक्ष अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दोनों को या दोनों के मान, यक्ष अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इस बात को भी मेंशन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष के लंबवत कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु। पहले निर्देशांक लिख लिया जाए। निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, x, y को क्या कहते हैं, निर्देशांक। शॉर्टकट में इसे x, क्या करेंगे, y को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। जब भी निर्देशांक लिखना होगा तो पहले x की वैल्यू लिखा जाएगा, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी को लिखा जाता है और इसके बाद y अक्ष पे चली गई दूरी को लिखा जाता है। हमेशा याद रखेंगे, पहले x की वैल्यू होता है, इसके बाद क्या होता है, y की वैल्यू होता है। जो x अक्ष और यानी और मूल बिंदु आगे चलिए, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु ये होता है x अक्ष तथा y अक्ष, x अक्ष तथा y अक्ष के लंबवत कटान बिंदु को
लंबवत कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। जहां x अक्ष, ये आपका क्या है? x अक्ष, क्या है? y अक्ष। जहां लंबवत मतलब होता है 90 अंश के कोण पर काटती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो 0 का क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि ना तो x अक्ष पे चली गई दूरी हो और ना तो y अक्ष पे चली गई दूरी कितना है? 0 है। तो इसलिए इसका निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 होता है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0, 0 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, और क्या लिखेंगे? मूल बिंदु को O से, इसे किससे? O से प्रदर्शित करते हैं। किससे? O से। ओरिजिन में क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ओरिजिन में क्या होता है? मूल बिंदु। इसलिए O से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक, क्या होता है? निर्देशांक 0, कितना होता है? 0 होता है। याद रखिए ये O है, ये क्या है? 0, क्या है? 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी को हम लोग, दायां है आपका, क्या है? बायां है। तो मूल बिंदु की दाईं ओर की दूरी को प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है और मूल बिंदु की दाईं ओर की दूरी को माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। मूल बिंदु के ऊपर ली गई यानी y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर ली गई दूरी को धन के साथ लिखते हैं और मूल बिंदु के नीचे ली गई दूरी को माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो इस तरह से इधर क्या लिख देंगे? प्लस दर्शा देंगे, इधर क्या दर्शा माइनस कर देंगे, ऊपर क्या दर्शा देंगे? प्लस, नीचे क्या दर्शा देंगे? माइनस। इस तरह से आप इसे 2-4 शब्दों में भी ऐसे इस तरह से दर्शा सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे आप इसे दर्शा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे 100 आन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नीचे लेके जाएंगे आप, तब क्या होगा? माइनस चिन्ह के साथ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इस तरह से। और भी आप नीचे लिख सकते हैं। इधर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और क्या होगा? ऋण 4, ऋण 5। यानी मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी को माइनस चिन्ह के साथ और दाईं ओर की दूरी को प्लस चिन्ह के साथ, मूल बिंदु के नीचे ली गई दूरी को माइनस चिन्ह के साथ और ऊपर ली गई दूरी को प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। आगे चलिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पर मूल बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पे मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखेंगे। x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। लिख सकते हैं कि चलिए इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय या तृतीय और क्या होगा? चतुर्थ। तो इसे प्रथम चतुर्थांश लिख सकते हैं, इसे प्रथम, इसे क्या लिख सकते हैं? द्वितीय, इसे क्या लिख सकते हैं? तृतीय और इसे क्या कहेंगे? चतुर्थांश। इसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। इसमें क्या होगा? जब भी निर्देशांक लिखा जाएगा तो जो पहले x की वैल्यू लिखा जाता है तो x की वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। y की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो प्लस का में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी पहले चतुर्थांश में क्या होगा? प्लस का में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। दूसरे में आइए, दूसरे में x की वैल्यू क्या होगा? x और y का कटान बिंदु क्या होता है? निर्देशांक होता है। अच्छा, इसकी उपयोग कहाँ किया जाता है? ये बिंदुओं को दर्शाने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। समझे कि नहीं? ऐसा कैसे में अगर हम कहें कि बताइए हम आप कहाँ पर हैं, तो हम लोग मध्य सेनपाल का इंटर कॉलेज में इस समय उपस्थित हैं। तो हम लोग अगर पूछे, कोई बताए आप कहाँ पे हैं, तो आप कुछ बताएंगे। आप यही बताएंगे कि सोनाहा से 25 किलोमीटर, सोनाहा से बस्ती से 25 किलोमीटर क्या होगा? उत्तर, और उधौली से 10 किलोमीटर क्या होगा? पश्चिम।
दोनों का, तो आप 25 किलोमीटर कहाँ बस्ती से आएंगे, यहाँ सोनार आ जाएंगे, और रुधौली यानी दसिया से आप आ जाएंगे, कम से कम 12 किलोमीटर क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। दोनों का जहाँ कटन बिंदु होगा वहीं पे हम लोग क्या है बैठे हुए। तो जो पहला वैल्यू होता है वो x की वैल्यू होता है, और जो दूसरी वैल्यू होता है वो क्या होती है, y की वैल्यू। x और y चली गई दूरी का कटान बिंदु क्या होता है, निर्देशांक होता है। क्या होता है, निर्देशांक। लिखते समय इस बात का हमेशा याद रखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखा जाता है, इसके बाद y की वैल्यू हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, जो पहली राशि होगा वो x का मान होगा, जो दूसरी राशि होगा वो y का मान होता है। तो इस तरह से प्रथम द्वितीय और क्या हो गया, तृतीय यानी चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 का क्या होता है, 0 होता है। मूल बिंदु यहाँ पर O है, इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 का 0 होगा। x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आप इस बात को नोट में या मेंशन कर सकते हैं, नोट करके, नोट फर्स्ट करके, ऐसे नोट फर्स्ट क्या लिखेंगे, नोट फर्स्ट में यही लिखेंगे, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, y का मान 0 होता है। क्या होता है, 0, तथा 0 होता है, तथा y अक्ष पर किसका वैल्यू, y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0। आप इस बात को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, दिया है। अगर यहाँ पर देखा ये x अक्ष है, तो इस पे y का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर x की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, y अक्ष पर। ये कौन सा चतुर्थांश है, ये प्रथम है। क्या है, ये प्रथम है। ये क्या है आपका, द्वितीय है। क्या है, द्वितीय है। ये आपका क्या है, तृतीय है। क्या है, तृतीय। ये क्या है, चतुर्थ है। क्या है, चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। जब समतल को 4 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, किसके द्वारा बांटा गया, दो सरल रेखाओं द्वारा और लंबवत रेखाओं द्वारा। 2 लंबवत रेखाओं द्वारा समतल को क्या कर दिया गया, दे कार्ते महोदय ने बांट दिया, जिसे हम लोग इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्तीय, ठीक, कार्तीय तल पढ़ते हैं हम लोग। x अक्ष पर y का मान, y अक्ष पर x का मान हमेशा क्या होता है, इस बात का हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आगे और क्या करेंगे, याद रखिए, जब भी निर्देशांक लिखा जाएगा तो x की वैल्यू इधर लिखेंगे, तो क्या होगा, ऋणात्मक है, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। दोनों का कटान बिंदु यानी माइनस होगा, कामा क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे इस तरह से आप लिख सकते हैं। नीचे वाले में क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, माइनस, y की वैल्यू भी क्या होगा, माइनस। इसमें माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो क्या होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे x अक्ष और क्या होगा, y अक्ष। भुज हमारा क्या हो गया, कोण। ये y अक्ष क्या हमारा, कोण। x अक्ष हमारा क्या है, भुज। चलिए, x अक्ष पर लिख लिया गया कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर क्या होता है, x का मान क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग सीखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सीखेंगे। हमारे साथ क्या, ये सामने क्या है, y अक्ष है, ये हमारा कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। दोनों का कटान बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, है। इसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, इसे क्या कहेंगे, चतुर्थ। हम लिख सकते हैं सही से प्रथम, इसे क्या लिखेंगे, द्वितीय, इसे क्या लिखेंगे, तृतीय, इसे क्या लिखेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से मान लिया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लिया गया है कि एक बिंदु है, तो एक बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 का मान क्या है, y1। निर्देशांक लिखने के लिए पहले x की वैल्यू, इसके बाद y की वैल्यू। तो पहला निर्देशांक क्या है, यानी एक बिंदु है, एक का निर्देशांक क्या है, x1 क्या है, y1। एक दूसरा बिंदु क्या है, b है, उसका निर्देशांक क्या है, x2 का मान क्या है, y2 है। अब दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो एक रेखा क्या होगी, प्राप्त होगी। तो कह रहे हैं दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो बीच की दूरी को ये से b को मिला गया, यानी क्या हो गया, ab हो गया। आप ab को ba भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस माने होता है दूरी, तो आप d से भी लिख सकते हैं। तो चाहे ab बराबर लिखा जाए और चाहे d बराबर लिखा जाए।
इक्वल टू क्या होगा करड़ी में, क्या होगा करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी बात को आप और भी दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों सूत्र सेम है, आप लगाएंगे क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का क्या होगा होल स्क्वायर, दोनों क्या होगा बराबर होता है वर्ग की वजह से। तो इसलिए किताबों में आप क्या पाएंगे, यह सूत्र पाएंगे आप। हम इसको आपको नए के रूप में लिखा रहे, ये पहले वाले में से पहले को घटा दिया जाएगा और दूसरे वाले में से दूसरे को क्या करेंगे घटा के क्या कर देंगे वर्ग करके जोड़ देंगे हम लोग। यानी पहले के पहले में से घटा दिया जाएगा और घटा कर क्या किया जाएगा वर्ग कर दिया जाएगा और दूसरे वाले में से दूसरे को घटाकर वर्ग करके दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे और वर्गमूल निकालेंगे। जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या होगा अर्थात क्या होगा वैल्यू होगा। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये आपका क्या होगा पता हो गया, ठीक है। अगर दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु को क्या कर दिया जाए, मूल बिंदु मान लिया जाए, 0 मान लिया जाए, तो जो वैल्यू होता है उसी की वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। जो दूसरा बिंदु होता है उसी की वर्ग के क्या होती है योग के क्या होता है बराबर होता है। दो बिंदु कौन कौन से, मूल बिंदु क्या लिखेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 कामा क्या होता है 0 तथा एक बिंदु ये मान लिया जाए तो ये का निर्देशांक मान लीजिए x1 का मान क्या हो x का मान क्या हो y, x का मान क्या हो y हो। मूल बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, यानी एक बिंदु यदि मूल बिंदु हो जाएगा तब कितना होगा, तब हम लोग करेंगे मूल बिंदु को OA से, मूल बिंदु यानी O से प्रदर्शित कर दिया जाए, O से तो 0 का मान क्या है 0 तो OA हो जाएगा। एक बिंदु क्या है O है, दूसरा बिंदु क्या है ये है, तो O से A की लंबाई हो जाएगा। तब क्या होगा बाबू OA, या इसी को D से भी लिख सकते हैं, स्मॉल d से भी लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा 0 माइनस कितना होगा x होगा, तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा y स्क्वायर होगा। दोनों के वर्गों की योग के क्या होगा बराबर हो जाएगा। जब एक बिंदु क्या होगा मूल बिंदु होगा तब होगा, ठीक है। इस तरह से जो प्रश्न रहा x स्क्वायर प्लस क्या है y स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। भुज और हो गया कोट हमारा। अब हम लोग x अक्ष पर के निर्देशांक लिख लिया जाए और y अक्ष पे क्या लिख लिया जाए निर्देशांक लिख लिया जाए। तो x अक्ष पे निर्देशांक कितना होता है, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक कितना होता है निर्देशांक, देखिए x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे x अक्ष पर y की वैल्यू 0, तो ये क्या कर देंगे ये काम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, यानी x अक्ष पे चली गई, x अक्ष पे कितना ये है और y अक्ष पे कितना है 0 है। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाता y अक्ष पे कर दिया जाता कितना होगा, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो यहाँ पर 0 का हम क्या कर देंगे b कर देंगे, क्योंकि y अक्ष पर x की वैल्यू 0 और y x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो निर्देशांक हमेशा यानी 0 का मान क्या हो जाएगा b और यहाँ क्या हो जाएगा a का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा प्रश्नावली कितना है हमारा 7 पॉइंट कितना है 1 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। आप प्रश्नावली को क्या करेंगे, इसमें मान लिया जाए एक बिंदु का मान 3 है, 4 का मान कितना 6 है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लगाना है सूत्र लगाना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले बिंदु को x1 तो दूसरा बिंदु क्या होगा y1, दूसरे बिंदु का पहला बिंदु क्या होगा x2 तो दूसरा कितना होगा y2 होगा, और इसी को सूत्र की सहायता से दोनों के बीच की दूरी को d बराबर करड़ी में क्या करेंगे x1 माइनस x2, तो पहले वाले में से पहले को घटा दिया जाएगा, 2 में से 4 घटाएगा कितना बचेगा -2, तो -2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 - 6 तो 3 में से घटाएगा कितना होगा -3 का स्क्वायर।
तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, मान मास क्या हो जाएगा प्लस 4 हो गया। 3 त्रिक का 9, मान मास कितना हो जाएगा प्लस 9, 4 कितना हो जाएगा 13, कड़ी में कितना हो जाएगा 13। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ जाएगा कड़ी में कितना 13 हो जाएगा। ये वर्गमूल निकलेगा तो निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो उसे क्या करेंगे छोड़ देंगे। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से इस टॉपिक को सीखे होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के 7.1 को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।